हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश मित्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 30 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो है सेक्शन 28 हम देखते हैं क्या कह रहा है। सेक्शन 28 की हेडिंग है अल्टीरियर ट्रांसफ़र कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। सो सेक्शन 28 जो है उसको समझने के लिए सेक्शन 27 आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शन 27 में भी अल्टीरियर ट्रांसफ़र की जो कि सेकेंडरी ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में बात की गई है। तो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है वो ज़रूर जाके देखिए। तो सेक्शन 28 क्या कह रहा है, इसकी हेडिंग क्या कहती है, अल्टीरियर ट्रांसफ़र जो कि डिपेंडेंट है एक इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर। मतलब वो जो सेकेंडरी ट्रांसफ़र है वो किसी इवेंट के होने पर या फिर ना होने पर वो सेकेंडरी ट्रांसफ़र होगा। वो जो है सेक्शन 28 में उस केस के बारे में बात की गई है। तो ये सेक्शन क्या कहता है, ऑन ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट therein may be created to accrue to any person with the condition superadded that in case a specified uncertain event shall happen such interest shall pass to another person। तो एक प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में एक इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है एक पर्सन के फेवर में, टू अक्रू टू एनी पर्सन, मतलब एक पर्सन को जो एक्यूमुलेट होगा एक पर्सन के लिए, जो कि निकलेगा एक पर्सन के लिए, एक ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है एक पर्सन के फेवर में। वहाँ पर एक कंडीशन सुपर ऐड की जा सकती है कि अगर एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट होता है तो वो जो इंटरेस्ट है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर पास हो जाएगा। एंड दूसरा, इन केस एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट अगर नहीं होता तो वो जो इंटरेस्ट है वो दूसरे अनदर पर्सन को पास हो सकता है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो दूसरे पर्सन को पास हो जाएगा। इन ईच केस द डिस्पोजिशन आर सब्जेक्ट टू रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 10 to 27 जो इसमें दे रखे हैं कि ये डिस्पोजिशन दोनों बताई गई हैं, दोनों कंडीशन बताई गई हैं। ये जो है सेक्शन 10 से 27 जो भी इसमें सेक्शंस बताए गए हैं इनको वायलेट नहीं करनी चाहिए। दे आर सब्जेक्ट टू द रूल्स कंटेन इन दीज सेक्शंस। तो अगर आपको ये अभी समझ नहीं आया जो मैंने बताया, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है एंड फिर इलस्ट्रेशन हम देखते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा ये सेक्शन। ये सेक्शन कहता है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है एक पर्सन के फेवर में, एंड वहाँ पर उस पर्सन पर एक कंडीशन लगाई जा सकती है कि अगर एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट होता है या फिर एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट नहीं होता तो वो जो इंटरेस्ट है वो अनदर पर्सन को पास हो जाएगा, दोनों ही केसेस में। तो इससे रिलेटेड हम कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं, तब जाके हमारा ये जो सेक्शन 28 है अच्छे से हमको समझ आएगा, अच्छे से क्लियर होगा। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है कि ए जो है ट्रांसफ़र करता है बी को 1 लाख रुपीज़, एंड वहाँ पर ये कंडीशन लगा देता है कि अगर जो बी है वो 3 साल के विदिन बी को कोई जॉब मिल जाती है तो वो जो 1 लाख रुपीज़ हैं वो जो है सी को चले जाएंगे। ए कहता है कि बी को वो 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। एंड वहाँ पर वो बी को कहता है कि अगर 3 ईयर्स के विदिन आपकी जॉब लग जाती है तो ये जो ट्रांसफ़र है ये सी को चले जाए, ये जो इंटरेस्ट है 1 लाख रुपीज़ ये सी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर बी की जो जॉब है वो पहले साल में ही लग जाती है, तो जो है वो जो इंटरेस्ट है वो सी को यहाँ पर चला जाता है, वो जो 1 लाख रुपीज़ हैं वो सी को चले जाते हैं। इसी इलस्ट्रेशन को हम ऊपर लेके चलते हैं। यही जो है सेक्शन बात कह रहा है कि ऑन ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है जो एक पर्सन के फेवर में, वहाँ पे एक कंडीशन सुपर ऐड की जा सकती है कि अगर एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट होगा तो वो जो इंटरेस्ट है वो दूसरे पर्सन को पास हो जाएगा। यहाँ इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला था कि एक बी की अगर जॉब लग जाती है तो वो जो इंटरेस्ट है वो सी को चला जाएगा, एंड इस इलस्ट्रेशन में वो जो इंटरेस्ट है वो सी को चला जाता है बिकॉज बी की वो जॉब लग जाती है, वो जो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट बोला था ए ने वो हो जाता है। तो वो जो प्रायर ट्रांसफ़र के बाद जो अल्टीरियर ट्रांसफ़र है सी को वो हो जाता है। सी का जो इंटरेस्ट था वो डिपेंडेंट था हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पर। हम इसमें दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं जो कि बात करता है एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ये इलस्ट्रेशन कहता है कि ए जो है ट्रांसफ़र करता है बी को 1 लाख रुपीज़, एंड वहाँ पर एक कंडीशन लगा देता है बी पर कि उसको 3 साल के विदिन आर्मी ज्वाइन करनी होगी, बी को 3 साल के विदिन आर्मी ज्वाइन करनी होगी। एंड अगर वो फेल करता है आर्मी ज्वाइन करने से 3 साल के अंदर तो वो जो इंटरेस्ट है वो सी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बी जो है 3 साल के अंदर आर्मी ज्वाइन नहीं करता है, इफ़ बी डज नॉट ज्वाइन द आर्मी विदिन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र, द मनी विल गो टू सी। जो
1,00,000 रुपीज़ ए ने जो ट्रांसफर ने बोले हैं वो सी को चले जाएंगे, उनका अल्टीरियर ट्रांसफ़र हो जाएगा, सेकेंडरी ट्रांसफ़र हो जाएगा सी को। एंड यही ये बेरेक्ट कह रहा था, और डैट इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शेल नॉट हैपन, सच इंटरेस्ट शेल पास टू अनदर पर्सन। यहाँ पर ए ने क्या बोला था बी को, अगर आर्मी ज्वाइन नहीं करते आप 3 साल के विद इन, अगर वो अनसर्टेन इवेंट नहीं होता तो वो इंटरेस्ट दूसरे अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र, यहाँ पर सी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड यही जो है इलस्ट्रेशन सेम बात बोल रहा है। ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें जो है ट्रांसफ़र जो हुआ है सी को, ये एक अल्टीरियर ट्रांसफ़र है। एंड ये जो इफेक्ट में आया है ये प्रायर ट्रांसफ़र के फेल होने पर आया है कि बी जो है आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता 3 साल के विद इन, तो वो जो ट्रांसफ़र हो गया वो अल्टीरियर ट्रांसफ़र सी को हो गया उसका। एंड लास्ट में इस सेक्शन में लाइन बोली गई है कि ये जो इवेंट हैं, दोनों डिस्पोजिशंस हैं, ये सब्जेक्ट हैं इन सेक्शंस के। दीज आर सब्जेक्ट टू द रूल्स कंटेन इन सेक्शन 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 27। सब्जेक्ट टू द रूल्स मतलब इन दोनों सेक्शंस को ये वायलेट नहीं करने चाहिए जो इवेंट बताए जाएंगे इस सेक्शन में। तो ये हमारा सेक्शन 28 हुआ। हम सेक्शन 29 पर आते हैं, जो कि बात कर रहा है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट की। ये कह रहा है कि एन अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ द काइंड कंटेम्पलेटेड बाय द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन कैन नॉट टेक अफेक्ट अनलेस द कंडीशन इज स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड। तो एक जो सेक्शन है ये सेक्शन 28 को ही एक तरीके से कंटिन्यू कर रहा है। ये कह रहा है कि जो पीछे कंडीशंस बताई गई हैं, दोनों कंडीशंस बताई गई थी कि एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट होने पर इंटरेस्ट पास होगा दूसरे पर्सन का, या फिर एक अनसर्टेन इवेंट के ना होने पर इंटरेस्ट पास होगा। ये जो दोनों कंडीशंस बताई गई हैं ये स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड होनी चाहिए। एंड अगर ये स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड नहीं होंगी तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो है वो इफेक्ट में नहीं आएगा। इसका जो है इस सेक्शन में जो इलस्ट्रेशन दिया गया है वो देखते हैं। ए जो है ट्रांसफ़र करेगा बी को 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र करता है, एंड उसको जो पेएबल होंगे जब वो बी जो है वो मेजॉरिटी अटेन करता है और शादी करता है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड वहाँ पर एक प्रोविज़न डाल दिया कि अगर बी की डेथ जो है, अगर वो बी डाइज ए माइनर, अगर वो बी जो है मेजॉरिटी अटेन करता ही नहीं है तब उसको वो 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र नहीं होंगे। एंड बी जो है शादी कर लेता है सी की बिना कंसेंट के, बिना सी की कंसेंट के अगर जो बी है शादी कर लेता है तो वो जो 500 रुपीज़ हैं वो डी को चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है कि वो मेजॉरिटी भी अटेन करना चाहिए, उसको जो बी को शादी है वो सी की कंसेंट से करनी चाहिए। तो यहाँ पर बी जो है शादी कर लेता है जब वो 17 साल का होता है बिना सी की कंसेंट के, तो जो ट्रांसफ़र है वो डी को हो जाएगा। ट्रांसफ़र टू डी टेक्स इफेक्ट। यहाँ पर बी को 2 कंडीशन बताई गई थी कि उसको मेजॉरिटी अटेन करनी है पहले तो, और दूसरा सी की कंसेंट से मैरिज करनी है। दोनों ही उसने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, स्ट्रिक्टली फुलफिल नहीं करा उसने बी ने कंडीशंस का। तो यहाँ पर जो है अल्टीरियर डिस्पोजिशन डी के फेवर में इफेक्ट में आ जाएगा। ये जो सेक्शन है कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में बात करता है। हमने सेक्शन 26 पढ़ा था, वो कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में बात करता था। वो कहता था कि जो कंडीशन है, कंडीशन प्रेसिडेंट जो है सब्सटेंशियली कंप्लाइड होना चाहिए उस कंडीशन का। पर ये जो सेक्शन कहता है कि ट्रांसफ़र कैन नॉट टेक इफेक्ट अनलेस द कंडीशन इज स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड। ये जो सेक्शन है वो एक जनरल रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है कि जो कंडीशन सब्सिक्वेंट है, जो कि इंटेंशन रखती हैं वेस्टेड इंटरेस्ट को डिफीट करने की, वो जो है स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। जिन कंडीशन सब्सिक्वेंट से वेस्टेड इंटरेस्ट डिफीट होता है वो कंडीशन जो है स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड होनी चाहिए। एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम इस सेक्शन में, उससे ये लाइन अच्छे से क्लियर होगी। If field is transferred to X with the proviso that if he married without the consent of B, C and D, the field will go to E। तो एक फील्ड ट्रांसफ़र होती है X को, एंड वहाँ पर एक प्रोविज़न डाल दिया जाता है कि X को जो है शादी करनी है B, C और D की कंसेंट से, एंड अगर वो नहीं करता ऐसा तो जो फील्ड है वो E को चली जाएगी। फील्ड जो है वो E को चला जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, D की डेथ हो जाती है, D डाइज। अब जिनकी कंसेंट लेनी थी उनमें से लिविंग कौन रह गया, बी और सी। अगर यहाँ पर ए जो है बी और सी की कंसेंट से बिना भी शादी कर लेता है, मतलब ए जो है शादी कर लेता है बिना बी और सी की कंसेंट से,
तब भी ई के फेवर में जो ट्रांसफ़र है वो जो इंटरेस्ट है वो इफ़ेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि एक रूल है जनरल लॉ का कि जो कंडीशन सब्सिक्वेंट है वो स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड होनी चाहिए। यहाँ पर एक फील्ड ट्रांसफ़र होता था एक्स को एंड प्रोविज़न ये डाला था कि बी, सी और डी तीनों की कंसेंट से शादी करनी है एक्स को, पर डी की तो डेथ हो गई तो इम्पॉसिबल हो गया कि तीनों की कंसेंट ली जाए। अब ये स्ट्रिक्टली फुलफिल हो ही नहीं सकती है कंडीशन ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज ये इम्पॉसिबल हो गया इसको स्ट्रिक्टली फुलफिल करना। तो यहाँ पर बी और सी अगर लिविंग भी हैं, एक्स उनकी कंसेंट के बिना भी शादी करता है, तो ई को जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होगा उस फील्ड का। तो ये हमारा सेक्शन 29 हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन 30 पर, जो कि कहता है कि प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। ये कह रहा है कि अगर अल्टीरियर डिस्पोजिशन वैलिड नहीं है तो प्रायर डिस्पोजिशन को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए जो है बी को उसकी लाइफ टाइम तक एक फार्म ट्रांसफ़र करता है एंड वहाँ पर एक कंडीशन लगा देता है कि इफ़ शी डज़ नॉट डेजर्ट हर हस्बैंड टू सी, अगर वो अपनी हस्बैंड को नहीं छोड़ती तो वो जो फार्म है वो सी को चला जाएगा। सो बी इज़ एंटाइटल्ड टू दी फार्म ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम एज इफ़ नो कंडीशन हैज़ बीन इंसर्टेड। तो यहाँ पर बी जो है अपनी लाइफ टाइम के लिए उस फार्म को रखेगी जैसे कि कोई कंडीशन नहीं लगाई गई। क्यों? क्योंकि जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो सी को डिस्पोजिशन होना है वो वैलिड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सेक्शन 25 में पढ़ा था कि जो कंडीशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो या फिर इमोरल हो, जिसको कोर्ट इमोरल रिगार्ड देता हो, वो जो कंडीशन है वो वैलिड ही नहीं होगी। एंड यहाँ पर जो ये कंडीशन है कि बी को अपने हस्बैंड को छोड़ना होगा, कंडीशन यही है ना कि अगर बी अपने हस्बैंड को छोड़ देगी तब वो सी को नहीं जाएगी। तो ये जो कंडीशन है, ये अल्टीरियर डिस्पोजिशन की जो कंडीशन है, जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है, वैलिड ही नहीं है। तो इससे जो है बी के इंटरेस्ट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बी का जो प्रायर डिस्पोजिशन है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन अगर वैलिड नहीं है। तो हमने सेक्शन 16 में ये देखा था कि अगर प्रायर इंटरेस्ट वैलिड नहीं होगा तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट जो है, जो कि उस पर डिपेंड होता है, वो फेल हो जाएगा। पर इस सेक्शन में सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट जो कि अल्टीरियर डिस्पोजिशन है, अगर वो इनवैलिड है तो प्रायर इंटरेस्ट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक और इलस्ट्रेशन देखें तो एक फील्ड ट्रांसफ़र होती है एक्स को फॉर हिज लाइफ एंड वहाँ पर एक कंडीशन सुपर ऐड कर दी जाती है कि अगर वो 100 माइल इन एन आवर, 1 घंटे में 100 मील लगभग 160 किलोमीटर नहीं चल के दिखाता तो जो फील्ड है वो ई को चली जाएगी। तो अल्टीरियर सेकेंडरी जो ट्रांसफ़र है, अल्टीरियर डिस्पोजिशन है, वो वैलिड ही नहीं है। बिकॉज ये भी जो सेक्शन 25 में हमने पढ़ा था कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते जो इम्पॉसिबल हो, परफॉर्मेंस जिसका इम्पॉसिबल हो। तो ये कंडीशन वॉइड है। ए जो है इस तरीके से उस फील्ड को रखेगा जैसे कि कोई कंडीशन इम्पोज ही नहीं करी गई हो। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 28, 29 और 30 कंप्लीट। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कोई डाउट रहता हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को। एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।